उत्तराखंड प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। पिछले कई सालों से चली आ रही रोडवेज बस स्टेशन की मांग अब वास्तविकता के करीब है, लेकिन इस बीच राजनीति और विरोधाभास भी गर्माता दिखाई दे रहा है। जसपुर क्षेत्र में प्रस्तावित इस रोडवेज बस स्टेशन पर तीसरी बार विरोध देखने को मिला है। बीएसबी इंटर कॉलेज के प्रबंधन ने जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजकर इस रोडवेज बस स्टेशन को यहां स्थापित न करने की अपनी आपत्ति जताई। साथ ही विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक मनोज कुमार चौहान ने भी मीडिया के सामने विरोध जाहिर करते हुए कहा कि बस स्टेशन किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय जनता और भाजपा नेताओं में खुशी की लहर साफ दिखाई दी। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला के प्रयासों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से करीब आपको बता दें 35 साल बाद तीसरी बार ये रोडवेज बस स्टेशन प्रस्तावित हुआ है। भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता ने इसे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि भी माना है। भाजपा नेता और कार्यकारिणी सदस्यों ने भी विरोध को कम करने और बस स्टेशन को सुचारू रूप से स्थापित करने की अपील की है। स्थानीय जनता ने भी इस परियोजना पर संतोष व्यक्त किया और इसे जसपुर क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। बस स्टेशन जसपुर काशीपुर मार्ग गांगूवाला बस्ती बीएसईबी इंटर कॉलेज के पीछे प्रस्तावित है और इससे जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर फैल गई है। उत्तराखंड के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के प्रयासों से चहुमुखी विकास हो रहा है और हमारे जसपुर के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जसपुर में भी समय समय पर सौगातें देते रहे हैं। और इस बार जो रोडवेज बस स्टैंड के लिए तो सभी कार्यकर्ताओं विशेषकर रोहेला जी के प्रयासों से यहाँ पे जो हमने रोडवेज बस स्टैंड को स्वीकृति दिलाने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि यहाँ पर रोडवेज बनाया जाए। रोडवेज बनने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत भी है। जसपुर के अंदर यात्री इतने परेशान रहते हैं, माता बहनें इतनी परेशान रहती हैं, कोई रोड पे गाड़ी उतर रही है, एक्सीडेंटल चांस बन जाते हैं, कहीं कोई पॉइंट ही नहीं है कि यात्रियों के लिए कोई सुविधा हो। अब जो सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और रोहेला जी के प्रयास जो सौगात इस बार दी है बस स्टैंड की, इसको होना बहुत जरूरी है। कुछ चंद लोगों के द्वारा जो विरोधाभास हो रहा है, मैं चाहूँगा कि नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड जहाँ पे भी जगह स्थित की है, जहाँ पे स्थिति को उसको चुना है जसपुर को, वहाँ पे बन जाना चाहिए और ये जसपुर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, बहुत अच्छा कार्य होगा। कोई बाधा इस पर ना आए। पहले भी कई प्रयास इस तरह के किए गए हैं जसपुर के अंदर, 35 वर्षों से ये प्रयास चल रहा है रोडवेज बस स्टैंड। अब जाकर के मैच्योर हुआ है और इसके लिए स्वीकृति हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो इसका विरोधाभास ना होकर के इसका निर्माण हो जाना चाहिए। ये जसपुर के हित में रहेगा। रोडवेज बस अड्डे की स्वीकृति पे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, धर्म रक्षक मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लगातार अपने विकास कार्यों को लेकर जब उनके पास जाते हैं तो उनका मूल मंत्र है कि हम समस्या समाधान और सरलीकरण की ओर आगे बढ़ें। उसी में ही जसपुर के रोडवेज बस अड्डे को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा स्वयं मेरे द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया था, जिसके नियमित हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया और उसमें अपने आपदा के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहेला जी द्वारा भी पत्राचार किया गया और उसमें फिर माननीय डीएम साहब की तरफ से यहाँ से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। निश्चित तौर पर हमारी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्द यहाँ रोडवेज बस स्टेशन की जो समस्या है उसका समाधान होने जा रहा है। एक बात और इसके साथ कहना चाहूँगा, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ के विकास कार्यों को अवरुद्ध करने के लिए कोई षड्यंत्र करके किसी भी प्रकार से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर जसपुर को आगे बढ़ाने के लिए इस छोटी मानसिकता से आगे बढ़कर जो सरकार का मूल मंत्र है उसका ध्यान रखते हुए अगर हम सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के लिए एक ही नहीं ऐसी 12 योजनाओं का शीघ्र ही जसपुर के विकास में जमीनी स्तर पर रोपण होने वाला है। अड्डा तो होना चाहिए। रोडवेज अड्डे से तो भी क्षेत्र का जसपुर में है ही नहीं है। जनता धक्के खाती फिर रही है,
कभी कहीं कोई खड़ा हो रहा, कभी कहीं कोई स्थायी जगह, कोई रुकने का अड्डा ही नहीं। अड्डा होना चाहिए बस, रोडवेज अड्डा तो बनना चाहिए है। जो लोग आपत्ति इसमें लगा रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि इसमें सहयोग करें, आपत्ति नहीं लगानी चाहिए। ये तो जनता के हित वाला काम है और इसमें सहयोग करके ये सभी देश की जसपुर की तरक्की होगी, शहर की, और जनता को इसमें सहूलियत मिलेगी। रोडवेज अड्डा बनना चाहिए और बहुत मांग पुरानी है और ये चीज़ बननी चाहिए और ये जल्द बननी चाहिए। जनता इस टाइम बिल्कुल परेशान है, उन्हें कहीं कोई स्टॉपेज नहीं मिल रहा है खड़े होने के लिए, बस कोई कहीं खड़ी हो रही, कोई कहीं खड़ी हो रही है, तो जनता परेशान है, इधर उधर धक्के खाती फिरती है, पता ही नहीं लगता बसों का भाई किधर से किधर को जाना है। तो इसलिए एक जगह अड्डा होगा तो वहीं पर पता तो होगा, आदमी वहीं पर चढ़ जाता है, वहीं उतर जाता है। कि अभी जैसे आपके मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा, विनय रोहिल्ला जी जो आपदा प्रबंधक मंत्री हैं, उनके द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था, नगर पालिका ने जगह देने का प्रस्ताव भेजा था डीएम साहब को, और ये बीएसपी इंटर कॉलेज के पीछे कोई जगह बता रहे हैं कि उसमें प्रस्ताव गया है और वो अच्छी जगह है, कोई बुरी जगह नहीं है। बहुत दोनों तरफ रोड भी चौड़ी हैं और साथ ही आने जाने में कोई बसों को भी दिक्कत नहीं होगी, घूमने में एक तरफ से निकली दूसरे को निकल गई, कोई दिक्कत वहाँ पर है नहीं वैसे। और वहाँ पर जो लोग आपत्ति लगा रहे हैं उनको पता नहीं है क्या वजह रही होगी, क्यों कर रहे हैं वो। इसे नहीं करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए जनता के हित को देखते हुए, जनता के साथ यानी आवाज़ जो है बुलंद करनी चाहिए रहते हैं। पर आज ये अखबारों के माध्यम से पता चला कि विनय रोहिल्ला जी के प्रयासों से, जो कि बहुत समय से जनता की भारी मांग थी कि रोडवेज अड्डा नहीं था, हम तो अपने पतरामपुर क्षेत्र की तरफ से और निजामगढ़ इस गांव की तरफ बहुत धन्यवाद रोहिल्ला जी का करना चाह रहे हैं कि उन्होंने बस स्टैंड का, बहुत बड़ा रोडवेज बस अड्डे का ये एक बहुत बड़ा तोहफा जसपुर को दिया है। क्योंकि कभी किसी स्टेशन में भागना पड़ता था सवारियों को, कभी किसी होटल पे खड़े हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट पे खड़े हैं, बसों का कोई पता नहीं होता था कहाँ मिलेंगी। और ये पता चला है कि जसपुर काशीपुर मार्ग पर कॉलेज के पीछे गांगूवाला की जगह में ये रोडवेज अड्डा जो है विनय रोहिल्ला जी के प्रयासों से बनने जा रहा है। इसकी बहुत बहुत विनय रोहिल्ला जी को भी बधाई और हम क्षेत्रवासियों को अभी इसको बहुत लाभ होगा। तो बहुत खुश हैं, जब से अखबारों में पढ़ के हमसे कई लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देखो जी विनय रोहिल्ला जी ने बहुत बड़ा काम करा है। इन प्रयासों को हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये प्रयास सफल हो, ईश्वर कृपा करे इन प्रयासों को। और भी वो प्रयास करते रहते हैं मगर कई बार बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई रगड़े होते हैं प्रशासन के, सरकारों के। तो अब ये जो बनने जा रहा है इसका बहुत लाभ होगा। पूरा एरिया है, पतरामपुर, जसपुर, भोगपुर डाम, खालीपार पट्टी, बहुत बड़ा एरिया है। सब लोग एक जगह बैठ जाएंगे, जाके वहाँ से सवारियों को पता चल जाएगा बस कहाँ को जा रही है, कितने बजे जा रही है, जब सारा पता लग जाएगा। हमारे जसपुर गांगूवाला में जो रोडवेज अड्डे का देन है वो विनय रोहिल्ला जी की है। ये बहुत दिनों से प्रयास में लगे थे, जो कि अभी तक बहुत नेताओं ने प्रयास किया, कोई इसमें सफल नहीं हो पा रहा था। ये हमारे विनय रोहिल्ला जी ने ये बहुत बड़ा तोहफा जसपुर के लिए दिया, जो कि जसपुर की जनता खुश है, जसपुर का रोजगार बढ़ेगा, जसपुर की दुकानों को रोजगार मिलेगा, जसपुर की जो आने वाली समस्या थी, आने जाने वाले तुम्हारे सवारियों को, वो समस्या दूर हो गई। खड़ा होने की जगह नहीं थी, बहुत परेशान जसपुर था इस चीज़ से। वो दिन जो हमारे विनय रोहिल्ला जी की है। जसपुर आने में ये जब से रोडवेज अड्डे कल से ये सूचना मिली है, जसपुर विधानसभा के सभी लोग खुश हैं, विनय रोहिल्ला का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, सभी इनकी वाहवाह हो रही है। जसपुर विधानसभा के अंदर सब लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि नेता हो तो ऐसा हो, जो जसपुर विधानसभा को चमकाने का काम करते हैं, विनय रोहिल्ला जी करते हैं। मैं अपने ग्राम मंडवा खेड़े से दुष्यंत सिंह चौहान नाम मेरा, जो बहुत समय से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और ऐसी नहीं सभी विधानसभा के जितने चुनिंदा नेता हैं उनका सब सम्मान करते हैं। सही राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनसे। मेरी कल फोन से वारदात भी हुई है, उन्होंने खुद मुझे कल फोन किया था कि दुष्यंत जी, जो आप जो कल कई साल पहले से मेरे से चर्चा कर रहे थे, मैंने तो इस रोडवेज अड्डे की चर्चा अपने ग्राम मंडवा खेड़े में ढेर पर की थी। उसमें मैं एसडीएम साहब और तुम्हारे नए तहसीलदार साहब को भी लेकर के आया हूँ, मैं भी उसमें संबंध था। तो यहाँ की जो रोडवेज अड्डा फेल होने का कारण था, या डहर के किनारे एक खंबा होने का कारण था, जो कि एसडीएम साहब ने उसको मना किया। अब उन्होंने इतनी मेहनत करके बीएसपी इंटर कॉलेज के पीछे
जो रोडवेज अड्डे का योगदान दिया है, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, धामी जी का, उन्होंने ये ध्यान तो दिया। यहाँ की जनता बहुत परेशान थी, लेकिन अब जो है इस काम को चलने से, जब ये चल रहा है काम, तो बड़ी खुश है जनता। और मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय हमारे बीने रोहेला आपदा मंत्री जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें, और उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि रोडवेज के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने इस कार्य को शुरू करवाया। उत्साह तो है कि बहुत समय से यहाँ पर रोडवेज की डिमांड की जा रही थी, तो उसके हिसाब से तो गवर्नमेंट का ये एक प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है कि रोडवेज जसपुर में बनने जा रहा है। लेकिन जिस जगह ये जगह प्रस्तावित हुई है, उसको लेके थोड़ा सा मेरा आपत्ति है कि वहाँ पर एक तो बीएसवी इंटर कॉलेज का आ रहा है और मेरा विद्यालय विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के नाम से है, और जहाँ पर ये क्लास 8 तक ही विद्यालय है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है। और जब रोडवेज यहाँ पर बस स्टैंड बन जाएगा तो ट्रैफिक का भी बहुत आना जाना हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों की सुरक्षा को लेके भी मेरा दृष्टिकोण ये है कि यहाँ पर ये रोडवेज प्रस्तावित ना हो। यहाँ पर दूसरी जगह भी गवर्नमेंट की छोड़ी हुई होंगी, वहाँ पर ये रोडवेज का बस स्टैंड प्रस्तावित हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से वहाँ पर बहुत से, जब रोडवेज बन जाता है तो वहाँ पे असामाजिक तत्व आने लगते हैं, जिसकी वजह से भी छोटे छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए भी, सुरक्षा के लिए की दृष्टि से भी ये उपयुक्त नहीं है। और इसके साथ साथ आगे भी एक विद्यालय है ग्रीनफोर्ड के नाम से, वो भी पास में ही है, तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को और बीएसवी के बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से को मानते हुए ये रोडवेज यहाँ पर प्रस्तावित ना होकर कहीं दूसरी जगह पर इसका प्रस्ताव किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो सरकार की नीति है, अगर यहाँ पर बनेगा तो हमें भी उसके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि दूसरी जगह ये रोडवेज का प्रस्ताव किया जाए। मुख्यमंत्री कभी धामी जी ने बड़ा सराहनीय काम किया है, जो कि जसपुर की जनता की मांग, बहुत पुरानी मांग थी, जिसे अब पूरा होते दिखाई दे रहा है। ये जनता में खुशी की है, ये तो अच्छी बात है। गाँव हमारे हमारा शहर के बहुत नज़दीक है ये, और जहाँ भी आ रहा है ये दोनों तरफ रास्ता है, इसका निकलने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है। ये यदि कोई बात अड़चन ना आई तो अच्छी बात है ये। जिसमें अभी तक अड़चन आती रही है, हमारे रोडवेज बनने के लिए हमारे लोगों ने अड़चन लगाई हैं, जो जनता को वो सहयोग मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये उससे जल्दी से जल्दी रोडवेज अड्डे का हमारे मुख्यमंत्री धामी का आदेश पारित कराएं और जिला न्याय करें।